ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू टीम स्क्वायर फुट इन्वेस्टर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड के अंदर अभी क्या चल रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट समिट हुए, इन्वेस्टर समिट, जो कि रुद्रपुर में हुआ बेसिकली, जिसके अंदर जो अभी हमारे करंट गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय से अमित शाह जी हैं वो भी आए थे, प्लस यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी वो भी आए हुए थे यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर इस उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जोन के अंदर उन्होंने 1271 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए अभी यहाँ पे फंडिंग मिली है। ये सभी जो उसके अंदर बात हुई है, प्लस आप देखेंगे तो 2023 के GIS समिट में 1779 MOU साइन हुए थे, जो कि ऑल ओवर इंडिया से सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे यहाँ पे। और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी थी कि उत्तराखंड को कैसे और बूस्ट किया जाए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है यहाँ पे। अगर जैसे चार धाम यात्रा को कनेक्टिविटी मिल रही है, अभी जैसे ऋषिकेश से रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं रुद्रप्रयाग तक, आपने देखा होगा वहाँ पे। और प्लस जो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है हरिद्वार के अंदर, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। पतंजलि भी है ऑलमोस्ट वहाँ पे। और प्लस नए नए टाउनशिप आ रहे हैं, बिकॉज अगर लेबर मैकेनिज्म आएंगी, जैसे हाई HNIs क्लाइंट आएंगे तो वो कैसे रुकेंगे वहाँ पे। एंड सेकेंडली हम लोग जो आज बात करेंगे कि कैसे उत्तराखंड की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, प्लस जो चार धाम यात्रा के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कैसे रेवेन्यू जनरेशन स्टेट बनेगी एक ही, और कैसे हमारे क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स मिलेगा यहाँ पे पर्टिकुलर जोन के अंदर। सो हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जैसे हम लोग कुमाऊं रीजन के अंदर स्क्वायर फुट इन्वेस्टर काम करता है यहाँ पे, और इस समिट के ऊपर सबकी नजरें थी कि भाई क्या नई नई चीजें आने वाली है। तो अभी जो 1271 करोड़ रुपीज मिले हैं यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट को, सो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इसको इंडस्ट्री बूस्ट के लिए, प्लस यहाँ पे नई इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, और ऑफकोर्स ही बात है टूरिज्म ग्रोथ के लिए यहाँ पे नई नई चीजें काम करने के लिए सरकार जो है काम कर रही है उसके ऊपर। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे जैसे जिम कॉर्बेट के वेडिंग के लिए काफी माना जाता है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कॉर्बेट सफारी है जिसके अंदर काफी सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई लैंड बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सरकार उनको परमिशन दे रही है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग एरिया की, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कैंची धाम मंदिर है, वो भी टूरिज्म को लेके काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है। और उसके ऊपर जाएंगे तो जागेश्वर मंदिर है, प्लस एक यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर है जिसको सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे, वहाँ पे भी काफी टूरिज्म है। और नए नए छोटे छोटे एरियाज यहाँ पे काफी हैं। अगर हम पर्टिकुलर इस कुमाऊं जोन की बात करेंगे, ऑफकोर्स अल्मोड़ा के पास जो कसार देवी है वो भी काफ़ी मैग्नेटिक हिल कहते हैं उसको, जैसे काफ़ी हाई एनर्जी एरिया है वो, तो उसके अंदर भी काफ़ी टूरिज्म है जहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं। और सेकेंडली ये है कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे रुद्रपुर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है आज की डेट में। प्लस आप हल्द्वानी शहर की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी ग्रोथ के ऊपर है। यहीं पे रामनगर है, और रामनगर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल तो नहीं है, बट टूरिज्म को लेके काफ़ी ग्रोथ है। तो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करता है अपना सेकेंड होम, प्लस बनाता है यहाँ पे गोडाउन्स, और बनाता है यहाँ पे सर्कुलेशन पहाड़ों में अपनी जो भी प्रोडक्ट होती है उसकी सर्कुलेशन के लिए, अगर आप यहाँ पे मिनी कोई भी यहाँ पे छोटा सा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे सिडकुल है यहाँ पे, अलग अलग एरिया के अंदर गवर्नमेंट के सब्सिडीज प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी जैसे कि फार्मिंग के अंदर थोड़े दिन पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डाला है कि अगर वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर फार्मिंग करते हैं तो कुछ सब्सिडीज मिल रही है उसके अंदर, तो आप उस फार्मिंग को देख के उसके अंदर कर सकते हैं। सेकेंडली इस समिट में जो बात किया गया है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस समिट के अंदर टाइमलाइन दिया गया, किस टाइमलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है हमें। तो मेजरली गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है कि ऑफकोर्स फंडिंग आ रही है, तो उसकी यूटिलाइजेशन कितने दिन में होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है अभी कि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके, तो इसीलिए ये एरिया अभी काफी ग्रोथ कर रही है। एंड वी से टू आवर इन्वेस्टर कि अगर आप यहाँ पे लैंड बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप इन्वेस्ट करते हैं बनी बनाई चीज़ों में, या आप देख रहे हैं अपने हाई ROI रिटर्न, ऑफकोर्स HNIs क्लाइंट अगर देख रहे हैं हाई ROI रिटर्न, तो आप इस पर्टिकुलर जोन में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर कर सकते हैं, लैंड बैंक के अंदर कर सकते हैं, या आप टूरिज्म के अंदर कर सकते हैं। टूरिज्म के अंदर अलग अलग सेगमेंट आती है, लाइक अगर आप जाना चाहते हैं रिजॉर्ट्स बनाने में विला कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर आप थीमेटिक कैफेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे बुक कैफे है या योगा सेंटर बनाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों की काफ़ी डिमांड है। अगर आप जल लगाना चाहते हैं यहाँ पे, लाइक आपको योगा से रिलेटेड कोई चीज़ें बनानी है, यहाँ पे फैक्ट्रीज डालनी है, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। प्लस मेडिसिन के अंदर यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रही है आजकल, तो आप उस सेगमेंट को भी देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें करी है पिछले वीडियोस के अंदर में भी। एंड द फाइनल वर्ड्स फॉर द इन्वेस्टर कि व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन द उत्तराखंड एंड द कुमाऊं रीजन। बेसिकली अभी यहाँ पे हाईवेज, एयरपोर्ट्स यहाँ पे पंतनगर है एक यहाँ पे, प्लस हेलीपैड सर्विसेज भी है उधर से। अगर आपको अलग अलग जगहों पे जाना है, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कहीं पे भी जाना है, तो यहाँ से वो चीज़ें हैं। 81,000 नए जॉब्स आने वाले हैं इस मार्केट के अंदर, बिकॉज अगर यहाँ पे
पे टूरिज्म ग्रोथ होता है, और अगर रिजॉर्ट्स बनेंगे या कुछ चीज़ें और भी बनती हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आएंगे। या फिर अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी देखते हैं तो उसमें अंदर जो आपको यहाँ से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जो जाएगा तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गोडाउन्स चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमें इसमें मैन पावर मैनेजमेंट चाहिए। तो उस मैन पावर मैनेजमेंट जब होएगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ग्रोथ सेक्टर है ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री वो भी ग्रोथ करेगा, बिकॉज लोग आएंगे तो यहाँ पे रहेंगे भी, उनकी फैमिलीज रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस आएंगे, नए मॉल्स आएंगे। सो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए इमेंसली ग्रोथ करने वाला ये पर्टिकुलर एरिया, जो कि समिट में बात किया गया था बेसिकली। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए लैंड बैंक और भी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने, यू कैन कनेक्ट विद स्क्वायर फुट इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच।